हर बार पीरियड आ जाते हैं, किस गलती से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ आपकी गलतियों को जानेंगे। आज की वीडियो में कुछ हम ऐसे टॉपिक्स को समझेंगे जिसको कि आप जान के ये समझ सकते हो कि आपको किस रीजन से, किस कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बात आपको बताएं कि महिलाएं हर जो पीरियड के साइकिल होता है उसमें आस लगाए बैठी रहती है कि मुझे इस साइकिल में, इस मंथ प्रेगनेंसी हो जाएगी, बट उनका पीरियड आ जाता है। जब उनका पीरियड आ जाता है तो बिल्कुल ही हताश निराश हो जाती है कि मेरा पीरियड फिर से आ गया, मैं फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, मैं फिर से प्रेगनेंसी जो है मैं गर्भधारण नहीं कर पाई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको कुछ बातों का स्ट्रेस लेने से कोई आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर आपको, आपकी सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल है, सारी चीजें भी नॉर्मल है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो घर बैठे ही इस कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला फ्रेंड्स, 3 चीजों पे हम आज फोकस डालेंगे। इन 3 चीजों को आप समझिए, जानिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको प्रेगनेंसी आखिर हो क्यों नहीं रही है। सबसे पहले फ्रेंड्स, कि अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आप अपना ट्रीटमेंट, हर चीज का ट्रीटमेंट करवा रहे हो, फॉलिकुलर करवा रहे हो, अपना जो है हर चेकअप करवा रहे हो, लेकिन आप अपने पार्टनर का भी एक बार चेकअप करवाइए कि आपके पार्टनर का भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्योंकि जो आपके पार्टनर है उनको भी स्ट्रेस होता है, उनको भी विटामिन की कमी होती है, उनके भी स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल खराब रहती है। तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आपके अंडे की क्वालिटी और आपके जो मेल के सेल्स हैं, जो स्पर्म है, उसके मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी और काउंट, ये चारों पांचों चीज खराब रहेगी तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। बाई चांस मान लेते हैं कि आपका अंडा बिल्कुल ठीक है, आप में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है प्रेग्नेंट होने के लिए आप तैयार हो, लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो एक बार अपने पार्टनर का चेकअप कराओ कि कहीं उनके अंदर तो कोई कमियां नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, पुरुषों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, जो आज की जनरेशन है, उनको कामकाज में, अपने ऑफिस में, अपने घर में बहुत ज्यादा ऐसे तनाव होते हैं, ऐसे दिक्कतें होती हैं कि उनको भी स्ट्रेस होता है, उनका भी स्ट्रेस लेवल बिल्कुल हाई होता है। वो भी खान-पान में कुछ दिक्कतें जो है कमियाँ करते हैं, जिससे कि उनका भी विटामिन प्रोफाइल बिल्कुल गड़बड़ रहता है, उनका भी हार्मोन्स गड़बड़ रहता है, जिससे कि उनके जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी ठीक नहीं है। तो आप अपना चेकअप कराने के साथ-साथ अपने हस्बैंड का भी चेकअप कराओ। तो अगर आपके अंडे की क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी या फिर आपके अंदर विटामिन की प्रोफाइल जो है बिल्कुल गड़बड़ रहेगी, ठीक नहीं रहेगी, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। इसके साथ अगर आपके पुरुष के जो हस्बैंड है उनके भी स्पर्म की क्वालिटी जो है, विटामिन की प्रोफाइल ठीक नहीं रहेगी, तो आप उनको भी, आपको प्रेगनेंसी, दोनों लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर दोनों लोगों में कमियां रहेगी तो दोनों लोगों में से एक लोगों को भी कमियां रहेंगी। तो ये पहला जो है आप अपने जो है चेक कराओ। दूसरा आपको समझना है स्ट्रेस लेवल। देखो डियर, स्ट्रेस आप लेते नहीं हो, मैं ये जानती हूँ कि स्ट्रेस लेते नहीं हो। स्ट्रेस ऑटोमेटिक आ जाती है जब आपका पीरियड का टाइम आएगा, जब आपका पीरियड आने वाला रहेगा और 2-3 दिन पीरियड का टाइम रहेगा, पीरियड आने वाले रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको स्ट्रेस आने लगेंगे, ऑटोमेटिक आपको स्ट्रेस आप लेने लगोगे कि मुझे प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई, मुझे प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई। तो ये अगर आप स्ट्रेस लेवल कम नहीं करोगे, स्ट्रेस आपका हाई रहेगा, स्ट्रेस बिल्कुल भी आपको जो है खत्म नहीं होगा, तो भी आपको इस कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ही खतरनाक होती है गर्भधारण के लिए। बहुत सारे फ्रेंड्स, कम उम्र में भी लड़कियों की शादी हो रही है, लेकिन उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उनको गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन केवल स्ट्रेस लेवल ही है। क्योंकि स्ट्रेस का होना, आपके सभी में स्ट्रेस होता है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे में है, हमारे में नहीं है, मेरे में भी स्ट्रेस है, लेकिन उसको दूर करने के लिए कुछ आप जो है उसका तोड़ निकालो। जैसे कि आप मेडिटेशन करो, उसके साथ अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप मेडिटेशन के साथ-साथ आप खुले में मेडिटेशन करो, जैसे कि खुले वातावरण में टहलो, वॉक करो, मेडिटेशन करो। इसके साथ-साथ आप जो है, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, रुचि है, जिस भी चीज़, जो भी चीज़ अच्छा लगता है, अगर आपको कुकिंग अच्छा लगता है, ड्राइंग अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, रीडिंग अच्छा लगता है, इसके साथ आपको कोई भी अपने बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, मस्ती करना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कोई भी चीज़, ए टू जेड कोई भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, वही काम आपको करना शुरू कर देना है जब आपको स्ट्रेस हो रहे हैं। तो ऐसे ही आपका स्ट्रेस लेवल दूर हो जाएगा। जहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, अगर जो है थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल हो रहा है,
वहां से थोड़ा सा अपने अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, दूरी बना लो। इससे भी स्ट्रेस लेवल काफी हद तक दूर होते हैं। तीसरा जो है आपको क्या करने हैं, तीसरा चीज आपको समझने हैं कि आपका डाइट, अगर आपका डाइट बिल्कुल ही अनहेल्दी है, आपका डाइट अच्छा नहीं है, आप जो भी आपके सामने आता है बिल्कुल खा लेते हो, जो भी आपको, जो अभी आपका मन करे, अभी आपका मन कर रहा है मीठा खाने को तो चीनी वगैरह खा लेते हो, शुगर वगैरह ले लेते हो, इसके साथ साथ आप जो है मतलब अनहाइजीन कुछ भी ले लेते हो अपने पेट भरने के लिए, अपने जीभ के टेस्ट बढ़ाने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए, ए टू जेड कुछ भी खा लेते हो, तो इससे भी आपको प्रेग्नेंट होने में काफी दिक्कतें आती है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अपने डाइट को भी बिल्कुल बैलेंस आपको रखने हैं। अपने डाइट में विटामिन का बिल्कुल ही आपको, विटामिन की जो प्रोफाइल है उसको बिल्कुल ही बरकरार रखने हैं। विटामिन में आपको विटामिन डी, विटामिन D3, विटामिन बी, विटामिन B12, इसके साथ साथ विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे चीज आपको अपने डाइट में लेने ही लेने हैं। आपको आप जो है आपका जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें आपको अखरोट, इसके साथ साथ आपको नट्स, ये दोनों चीज आपको डेली का डेली इस्तेमाल करना है। सीड्स, सीड्स का आपका इस्तेमाल बिल्कुल ही आपको, सीड्स को बिल्कुल ही आपको भूलना नहीं है, सीड्स का इस्तेमाल अपने डाइट में जरूर करने हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल हैं उन सारे के सारे को अपने डाइट में आपको इस्तेमाल करना है। जितनी भी फल हैं, रंग बिरंगे ताजे जितनी भी फल हैं, उनको अपने डाइट में, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप नहीं उसको जो है प्रेफर कर पा रहे हो, नहीं खरीद पा रहे हो, तो आप एक से दो चीज खरीद पा रहे हो तो उसको ले लीजिए, अनार ले लीजिए, चुकंदर ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, इन सारी चीजों को आप जूस निकाल के एक गिलास डेली का डेली पियोगे तो ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है आपको प्रेग्नेंट होने में। आपके अंडे की क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट होने चाहिए, इसके साथ साथ आपका जो डाइट है बिल्कुल बेस्ट होने चाहिए, इसके साथ आपका पीरियड, आपका हार्मोन, ये सारी चीज आपको बिल्कुल बेस्ट होने चाहिए, तो ही एक महिला गर्भवती होती है, तो ही आपको गर्भधारण होता है। वरना आपको गर्भधारण नहीं, अगर पीरियड आपका डिसबैलेंस रहेगा, अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी पीसीओडी है, पीसीओएस है, कोई भी डिजीज है, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज हार्मोन इम्बैलेंस को दर्शाते हैं, ये सारी चीज हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। तो ये सारी चीज है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। तो आप एक काम करो कि आपको करने क्या है, अपने डाइट को बिल्कुल बेस्ट कर लो। उसके साथ अगर आपका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है तो एक काम आपको करना है कि अगर आप 6 महीने से ट्राई कर रहे हो तो एक बार अपने विटामिन की प्रोफाइल की चेक करा लो, और दूसरा आप अपने एक बार फ्लिपियन ट्यूब का चेकअप करवा लो कि कहीं फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है ना। कभी कभी इस रीजन से भी प्रेगनेंसी नहीं होती है और महिलाएं इसको समझ नहीं पाती हैं, उनका जो है फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, क्योंकि फ्लिपियन ट्यूब जब ब्लॉक होता है तो उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। आप खुद सोचो कि जब फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉक रहेगा तो प्रेगनेंसी कहाँ पे होगी। तो फ्लिपियन ट्यूब का भी आप चेकअप करा लो। इसके साथ साथ अगर फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉक है उसके लिए आप फर्टिलिटी मसाज करोगे, जैसे कि फर्टिलिटी कैस्ट्रॉल ऑयल से किया जाता है। इसके बाद आप जो है कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हो, लेकिन कैस्ट्रॉल ऑयल वो उसके लिए काफी जो है जरूरी होता है, वही तेल से किया जाता है। तो आप फर्टिलिटी मसाज करो, गर्म तौलिए से खून निचोड़ के अपने जो पेट पे रखा जाता है, इस पे डिटेल मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखे हैं, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे चीज को आप चेक करो कि इन सारे रीजन से, इन सारे चीजों से आपको तो कोई दिक्कतें नहीं हो रही हैं, आपको तो इन सारी चीजों से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर से जब आपको ये सारी चीज सही हो जाएंगी तो आपको गर्भधारण बिल्कुल ही हो जाएगा, उसमें कोई आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके कुछ काम लायक होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हो तो चैनल को